जय हिंद। आपका स्वागत है स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन अरविंद राय में। और आज कुछ समाचार पत्रों में परीक्षा को लेकर, उनके केंद्र निर्धारण को लेकर कुछ न्यूज़ है, तो जो आपको जानना इम्पोर्टेंट है, जिसके हिसाब से आप तैयारी करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बदलाव ये है कि अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। तो ये एक अच्छी खबर है और देख लेते हैं इसको क्या है। पहला तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती बोर्डों ठीक है, सभी भर्ती बोर्डों, अन्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षा अभ्यर्थियों को अब गृह जनपद, मतलब कि यूपी में जो भी भर्तियां होंगी सब उनके ऊपर डिपेंड लगेगा ये नियम, ठीक है। इसमें केवल इन्होंने छूट जो दिया है, दिव्यांग अभ्यर्थियों को जनपद में मिलेगा, बाकी आपके जनपद के बाहर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या है। शासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक से अधिक जनपद में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे, गृह मंडल में, ठीक है। हालांकि शासन ने स्पष्ट किया कि ऐसे अभ्यर्थियों को गृह मंडल में निकट किसी अन्य मंडल के जिले में, मतलब कि नज़दीकी मंडल में होगा, ठीक है आपका। वहीं महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद में तो परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे, लेकिन मंडल के बाहर भी उन्हें नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। मंडल के गृह जनपद के इतर किसी दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के जनपद केंद्र में आवंटित होंगे। परीक्षा केंद्रों का आवंटन रैंडम आधार पर किया जाएगा, जिनसे एक स्थान से परीक्षार्थी केंद्र पर परीक्षा न दे सके, ठीक है। और ये देखिए, आधे घंटे पहले कक्ष निरीक्षकों को आवंटित होंगे परीक्षा कक्ष। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के आधे घंटे यानी 30 मिनट पहले स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षकों की तैनाती के अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता पड़ने पर कम से कम 50% स्टाफ परीक्षा केंद्र के बाहर शासकीय स्टाफ को रखा जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनाती में 3 निकटतम परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट कोषागार में से प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका का गोपनीय बंडल लाने और ले जाने के लिए वीडियोग्राफी कराएगा, ठीक है। और ये देखिए, 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी, सीसीटीवी में रखी जाएगी नज़र, ठीक है। कक्ष के अंदर प्रश्न पत्र ओमार सीट के सील पैकेट खोलने के समय साक्षी के रूप में कम से कम 2 परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ठीक है। जो आप लोग पेपर देंगे या कोई भी पेपर देगा उसमें से 2। वहीं पर्यवेक्षण अधिकारियों के नेतृत्व में परीक्षा की सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम बनेगा। एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा होने पर प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका परीक्षा केंद्र पर दोनों पालियों में अलग अलग लाया जाएगा, ठीक है। परीक्षार्थियों के साथ कर्मचारियों को भी होगी तलाशी। परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा केंद्र पर तैनात कर्मियों को भी कक्ष में आने पर सघन तलाशी ली जाएगी। परीक्षा पूर्ण होने के से पहले किसी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों की तलाशी के लिए महिला कर्मियों की ड्यूटी ली जाएगी, ठीक है। 1 से 3 निकटतम परीक्षाओं केंद्र के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनाती होगी, ठीक है। ये है। और इससे एक चीज़ तो ठीक होगा, कम से कम जो डिस्ट्रिक्ट पेपर होते थे बड़े मात्रा में वो नहीं होंगे। अब ये एक और देख लीजिए क्या है। 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होगी ओएमआर सीट, ठीक है। लगातार पेपर लीक के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में किए बदलाव, ठीक है। विभिन्न परीक्षाओं में व्यापक पैमाने बदलाव किए। इसके तहत सभी भर्तियों के अलग अलग प्रश्न तैयार किए करने के साथ साथ प्रिंटिंग के भी 2 प्रेस में होगी। इतनी ही नहीं, ओएमआर सीट भी ABCD ने मल्टीपल सीरीज में होगी, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए होगी अलग अलग एजेंसी। 8 सीरीज में छपेंगे प्रश्न पत्र के क्रम में बदलाव के साथ उत्तर पुस्तिका का उत्तर के विकल्प भी रहेंगे परिवर्तित, ठीक है। और ये अफवाहों का खंडन करेगा तुरंत आयोग। अब एक नहीं चलते, ऑनलाइन परीक्षा की थी तैयारी या ऑफलाइन में दबा गया प्रस्ताव, ठीक है। ये यूपीएससी ने पेपर लीक रोकने के लिए 8 साल पहले ऑनलाइन परीक्षा का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन यह फाइलों में दबा रह गया। अभ्यर्थियों ने अब फिर से मांग उठाते हुए सीएम को पत्र लिखा और वास्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने की मांग। वास्तुनिष्ठ जिसमें कि ओएमआर सीट होती, ठीक है। आरओआर की प्रारंभिक परीक्षा 2023 से पहले भी यूपीएससी कई परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले आ चुके हैं, ठीक है। इस टाइप का न्यूज़ है ये। अभ्यर्थियों ने सीएम को पत्र भेजकर फिर उठाई ऑनलाइन परीक्षा की मांग, ठीक है। 8 साल पहले प्रस्ताव किया गया था। और कौन कौन से केंद्र बनाए जाएं, इसके लिए भी एक गाइडलाइन है। वित्त विहीन और दागदार कॉलेज नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। केंद्रों के निर्धारण के लेकर सरकार विशेष सतर्क। डीएम की अध्यक्षता में गठित होगी निर्धारण, ठीक है। बस एवं रेलवे स्टेशन कोषागार 10 किलोमीटर की परिधि में।
कक्ष निरीक्षक के लिए अध्यापक और कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या, विगत 3 वर्ष से कराई गई परीक्षाओं का अनुभव, परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के सड़क एवं यातायात सुविधा, परीक्षा केंद्र की बाउंड्री तथा अन्य जरूरी सुविधाएं, सीसीटीवी लगे हों, कैमरे क्रियाशील हो, संस्थान और आयोग की सुनिश्चित करें। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। प्रश्न पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह हो, प्रश्न पत्र की सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाए पर बहुत ज़्यादा न हो, परीक्षा नियंत्रक प्रिंटिंग प्रेस नियमित परीक्षण करते रहेंगे, प्रिंटिंग प्रेस के प्रत्येक स्टाफ के आने जाने का समय रजिस्टर में दर्ज हो, प्रिंटिंग प्रेस से हर गेट पर सुरक्षा व्यवस्था हो, बाहरी का प्रवेश वर्जित हो, हर कोना सीसीटीवी की जल्द में हो, रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रखें, अभ्यर्थियों को अंगूठे का निशान और बायोमेट्रिक मिलान ठीक से किया जाए। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। और एक न्यूज़ और है, ये भी देख लीजिए। प्रश्न पुस्तिका पर सीरीज की जगह बार कोड लगेगा। ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई व्यवस्था के तहत जारी की उत्तर कुंजिका, अब सहायक नगर नियोजक परीक्षा के प्रश्नों की मांग की गई आपत्ति। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक बड़ा बदलाव करते हुए पुस्तिका सीरीज की जगह अब बार कोड व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था करें। ठीक है, तो इस टाइप की नींज है जिससे बार कोड से कुछ हद तक रुकेगा नकल, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ ये सब ठीक है, आप जो कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन पेपर का डेट अनाउंस कर दीजिए ताकि बच्चे मेंटली रूल्स प्रिपेयर हो। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, लापरवाही मत करिए।